करने जा रहा है प्रोसेसिंग टेस्ट डेटा। प्रोसेसिंग टेस्ट डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, प्रोसेसिंग टेस्ट डेटा, डेटा आया आपके पास, डेटा आया, फिर डेटा जो है, डेटा मैं बताया कुछ नहीं बताएंगे। ओके, अगर डेटा काउंटेबल भी है, ज़्यादा है, तब जो है यहाँ सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह निकालने के लिए, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करने के लिए फीजिबल नहीं हो सकता। इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल्स तैयार कर लेता है, मतलब ग्रुपिंग कर लेते हैं, ग्रुपिंग डेटा। अब तक जो हम डिस्कस किया अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा मतलब नंबर जो है लेस नंबर रहता है, तब जो है अनग्रुप्ड डेटा फार्मूला वगैरह यूज कर लेता है। वहां भी हम कल देख चुके हैं, मीन निकालने के लिए सिग्मा xi बाई एन, मीडियन के लिए n प्लस 1/2, अगर इफ n इज आड, अगर n इवन रहता है कि कैसा कर सकते हैं, n/2 प्लस n/2 प्लस n/2, एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस 1, n/2 एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस 1, जो बीच में जो टर्म्स आता है उन दोनों का एवरेज निकाल के हम जो है ना मीडियन निकाल सकते हैं, वो अनग्रुप्ड डेटा। आज हम डिस्कस करने जाए डेटा अगर लार्ज है, ओके, डेटा अगर लार्ज है उसको कैसे कर सकते हैं, उसको क्या करना होगा, ग्रुपिंग करना होगा। ग्रुपिंग मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, मतलब रेंज वगैरह निकाल के फिर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करना, इसको कहते हैं प्रोसेसिंग टेस्ट डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मैं यहाँ एक एग्जांपल लिया हूँ, एक एग्जांपल, ताकि आसानी से जो है ना, अगर क्लास है तो हम ऑफलाइन का क्लास है तो बोर्ड पे लिख के कर सकते हैं, यहाँ ऑनलाइन में जो है ना टाइम ले लेता है, फिर इतना जल्दी भी नहीं हो पाता, इसलिए मैं यहाँ जो रेडीमेड मैं डेटा जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, जब मैंने बताया 5 to 10 रहता तब जो है अनग्रुप डेटा से कर सकते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होना, एग्जामिनेशन में अगर मीन निकालने के डेटा दिया जाता है, डेटा ग्रुप डेटा है अनग्रुप डेटा, ये चेक करना पहले। एक बार 2 years के पहले एग्जामिनेशन में पूछा गया, इतना दिया गया बस, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दिया गया, तब जो है बहुत सारा बच्चा क्या किया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी टेबल्स वगैरह तैयार करके, मतलब ये इतना डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं, इतना इतना डेटा के लिए ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर ज्यादा है, ओके, 20-40 डेटा है, तब ग्रुपिंग करने की जरूरत रहता है। ओके, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कल भी बताया था, अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा डेटा के लिए कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करना चाहिए, इतना डेटा दिए तो फिर क्या फायदा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना ऐड करके डिवाइड बाय n कर सकते हैं। ओके, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 40 स्टूडेंट्स का डेटा दिया गया है, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, मार्क्स इन मैथमेटिक्स एज फॉलोस। ओके, 40 स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स मार्क्स यह दिया गया, एक इस तरह आया 13, 11, 11, 16, 9, 7, 8, 4, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉलम्स, 8 कॉलम्स, रोज कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 8 5 40 स्टूडेंट्स, 8 कॉलम्स 5 रोज, 8 5 40 स्टूडेंट्स का मार्क्स यहाँ दिया गया है, राइट। ये डेटा को 40 है, ये 40 स्टूडेंट्स को 13 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 16 ऐसा भी कर सकते हैं, मगर ज्यादा टाइम ले लेता है। इसके लिए क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अपना कन्वीनियंट के लिए, ओके, कन्वीनियंट के लिए, अपना कन्वीनियंट के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स तैयार कर लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेता है। कैसा ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग करने के लिए तरीका है, ओके, ये देखिए यहाँ दिया गया था एबो एग्जांपल डेटा, इसको कहते हैं रॉ डेटा। रॉ डेटा कुछ नहीं बताएंगे, रॉ डेटा कुछ नहीं बताएंगे, डेटा को एनालिसिस करना होगा। देखिए ये रॉ डेटा जो है अनग्रुप डेटा है, ग्रुपिंग नहीं है, ओके। रॉ डेटा कैन नॉट कंफर्टेबल फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, so we will write frequency distribution tables,
क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स तैयार करना होगा। इसमें पहले स्टेप क्या करना होगा, रेंज निकालना है। एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है रेंज। रेंज मतलब द लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। डेटा में जो दिया गया है इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कितना है अजहर अल्लाह, इसमें डेटा देख लीजिए, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 20 सर। 20 है। 20, वेरी गुड। 20 स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 3। 3। ओके, हाँ, 17 हो जाएगा। रेंज इज इक्वल द लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू 20, स्मॉलेस्ट वैल्यू 3, रेंज कितना 17 आया। 17। फर्स्ट स्टेप रेंज फाइंड आउट करना। रेंज फाइंड आउट करने के बाद क्या करना, दिस इज द डेफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ए गिवन डेटा। जो गिवन डेटा दिया गया इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस रेंज। ओके, ये डेफिनेशन हो गया। स्टेप 2 क्या करना है, डिसाइडिंग क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ क्लासेस। देखिए कभी फ्रीक्वेंसी टेबल्स तैयार करने के बाद डेटा जनरली ग्रेटर देन 5, नंबर ऑफ क्लासेस 5 से ज्यादा होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए जनरली। मतलब हो सकता है 20 अच्छा नहीं लगता, 5 नंबर ऑफ क्लास जो है ना, नंबर ऑफ क्लासेस 5 क्लासेस से नीचे और 20 से ज्यादा रहे तो अच्छा नहीं रहता। अभी नंबर ऑफ क्लासेस 5, 10, 5, 20 बीच में रहना चाहिए। देखिए मैं ये एग्जांपल यहाँ बताता हूँ। देखिए नंबर ऑफ क्लासेस, एक क्लास है, 2 to 5 एक क्लास है, 6 to 9 एक क्लास है, 10 to 13 एक क्लास है, 14 to 17 एक क्लास है, 18 to 21 कितना क्लासेस होगा, 1 2 3 4 5, मिनिमम 5, मैक्सिमम 20। ओके, यहाँ इस रेंज में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स मैं 5 होना, मुझे 5 चाहिए। ओके, मैं और जो क्लास इंटरवल मतलब ये है लो हाईएस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। 2 to 5 क्लास इंटरवल कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए 2 consecutive लोअर लिमिट और 2 consecutive अपर लिमिट। यहाँ 2 consecutive लोअर लिमिट देखिए, यहाँ 2 लोअर लिमिट है, 6 लोअर लिमिट है, 10 लोअर लिमिट है, 5 अपर लिमिट है, 9 अपर लिमिट है, 13 अपर लिमिट है। 2 consecutive अपर लिमिट का माइनस 9 minus 5 is equal to 4. Okay, 6 minus 2 is equal to 4. Okay, क्लास इंटरवल कितना, 4। क्लास इंटरवल कितना है, 4। ओके, क्लास इंटरवल कैसा आता, ये दोनों बीच में डिफरेंस, और इस बीच में डिफरेंस, इस बीच में 6 to 4, 6 to 10, 10 minus 6 4, 13 minus 9 4, मतलब 2 consecutive upper limit, the difference between 2 consecutive upper limits और 2 consecutive lower limits, ये क्लास इंटरवल आया। हमको कितना चाहिए, 5, हम डिसाइड कर रहा है पहले 5 क्लास इंटरवल्स, नंबर ऑफ क्लासेस कितना होना चाहिए, 5। ऐसा आता ये, देखिए रेंज बाय क्लास इंटरवल, रेंज कितना आया हम लोग को ऊपर 17, रेंज 17 आया। 7 क्लास इंटरवल 4 हो गया। 17 से 4 डिवाइड करने के बाद कितना होता, 4.5 आता। 4.5 मतलब क्लास नंबर ऑफ क्लासेस कितना होगा, राउंड ऑफ करने के बाद 5 क्लासेस। ये सेकंड स्टेप में क्या करना है, डिसाइडिंग क्लास इंटरवल्स एंड नंबर ऑफ क्लासेस। यहाँ क्लास इंटरवल कितना, 4 क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ क्लासेस कितना आया, 5 क्लास इंटरवल्स, मिनिमम 5 to 20 होना चाहिए, 5 क्लास इंटरवल्स आ गया। ये सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप होने के बाद थर्ड स्टेप में क्या करना होगा, देखिए यहाँ आप लोगों को आया है, इसमें इस डेटा में आपको पता है 20 इज द हाईएस्ट एंड 3 इज द लोएस्ट। पहला लोअर लिमिट जो है, पहला लिमिट कैसा लेना चाहिए, डेटा का जो भी डेटा जो गिवन डेटा है उसमें हर एक वैल्यू क्लास इंटरवल में फिट होना चाहिए। मैं देखता हूँ और ज्वाइन हो रहा होगा, ओके। हाँ देखिए यहाँ जो ऊपर दिया गया है, हाँ इसमें देख लीजिए, इसमें लोएस्ट वैल्यू कितना है, 2, सॉरी 3, हाईएस्ट वैल्यू 20, राइट। इसमें हम लोग कहाँ 3 इसमें
3 से शुरू होना, 3 इसमें आना, फर्स्ट क्लास इंटरवल में आना चाहिए। कहाँ से शुरू किया हम? 2 से शुरू किए। अपर लिमिट क्या है? 20 इसमें आ जाता, मतलब 220 में। ओके, इसमें 2 से शुरू किया ताकि 3 इज द लीस्ट वैल्यू, 3 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, 3 इसमें आना। 3 से नहीं करना, 3 से पहला नंबर, एक नंबर थोड़ा सा पहले ले लेना, फिर 20 खत्म हो रहा है, 20 के एक नंबर आगे लेना। इस तरह हम क्या किए, 2 हम फिक्स किए। देखिए बताता हूं, यहाँ 3 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड 20 इज द हाईएस्ट वैल्यू। पहले क्लास इंटरवल कितना हो गया? 4 हो गया। नंबर ऑफ क्लासेस 5 आना चाहिए, 5 आया, 1 2 3 4 5 आया। देखिए कहां से शुरू करना? 3 इसमें आना। हम क्या कर रहा है, एक नंबर पहले 2 to 5, 2 to 5, 2 to 5। इसमें 2 to 5 में देखिए क्लास इंटरवल 4 है, 2 5 इंक्लूसिव। इसमें क्या क्या आता है वैल्यूज? 2 3 4 5, ये पूरा आया 1 2 3 4 ऐसा आया। ये 5 इज द क्लास इंटरवल, ये 5 क्लास इंटरवल कैसा आता? 2 कॉन्सिक्यूटिव लोअर लिमिट, 2 कॉन्सिक्यूटिव अपर लिमिट, जैसा 6 - 2, 6 - 2 4 और 9 - 5 4 आया ना। इसमें 2 5 हो गया। नेक्स्ट क्लास इंटरवल कहां से शुरू होता? 6 to 9। देखिए या आप 2 लोअर लिमिट 2 को 3 ऐड कर रहा है 5, मगर आप जो है इंक्लूसिव है, 2 भी इंक्लूडेड है, 5 भी इंक्लूडेड है, 2 3 4 5 क्लास इंटरवल 4। ओके, नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या होता है? 10 to 13, 10 to 13। नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या होगा? 14 to 17। नेक्स्ट क्लास इंटरवल 18 to 21। इसमें पूरा डेटा आ जाता है। 3 to 20 है ना, 3 to 20 मैक्सिमम 20, अपर लिमिट कितना? 21। पूरा डेटा इसमें फिट होगा, ये देखना है। क्लास इंटरवल्स भी आ गया 5 1, नंबर ऑफ क्लासेस 5 आया, 1 2 3 4 5। क्लास इंटरवल कितना? 4। ये डिसाइड करना स्टेप 2 में। ओके राइट, पहले क्या करना? रेंज निकालना। रेंज निकालने के बाद डिसाइड करना नंबर ऑफ क्लासेस एंड क्लास इंटरवल स्टेप 2 में। स्टेप 3 में क्या करना? अजहर अलम जी सर। आ रहा है ना? जी जी। इसमें नंबर गलत, ये स्टेप 3 है, स्टेप 4 नहीं है, स्टेप 3 है। टैली मार्क्स जो है स्टेप 3, राइट। नेक्स्ट स्टेप 3 में क्या करना? टैली मार्क्स। देखिए डेटा को रीड करना है, रीड ईच नंबर इन द गिवन डेटा एंड पुट द स्टैंडिंग लाइन टू करस्पॉन्डिंग क्लास आवर कन्वीनियंस एवरी 5 मार्क्स। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए टैली मार्क्स एक एक जो है ना लाइन खींचना है, वर्टिकल लाइन खींचना है, और हर एक 5 को एक जो है ना एक लाट बनाना है। ओके, क्या देख यहाँ 2 to 5 रेंज में 2 to 5 नंबर 2 से लेकर 5 तक कितना नंबर उस डेटा में कितना है? यहाँ आया 1 2 3 4 5। ओके, इसका फ्रीक्वेंसी 5। नेक्स्ट 6 to 9 आपका टेबल में, आप जो गिवन डेटा में पिछले इसमें जो दिया गया है। ओके, 2 to 5। नेक्स्ट जो है 6 to 9। 6 to 9 में कितना है? यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 एक लाट हो गया, 1 2 3 4 एक लाट और 1 2 तो 6 to 9 पूरा कितना है? 12। नेक्स्ट 10 to 13। 10 to 13 में 13 है, 13 नंबर्स है। ओके, 14 to 17 6, 18 to 21 4। पूरा मिला के 5 12 13 6 4, टोटल नंबर कितना? 40।
मतलब इसी तरह ग्रुपिंग किया 2 to 5 बीच में मार्क्स 2 to 5 क्लास इंटरवल में क्या लिए, क्लास इंटरवल में मार्क्स लिए। देखिए यहाँ क्लास इंटरवल क्या हो गया आपका, क्लास इंटरवल में ये मार्क्स हो गया 2 to 5 मार्क्स। 2 to 5 मार्क्स बीच में कितना लोग है, 5 लोग हैं। 6 to 9 मार्क्स में कितना बच्चा है, 12 बच्चा 12। 10 to 13 कितना है, 13 बच्चा। 14 to 17 मार्क्स कितना लोगों को आया, 6। इस ग्रुप में कितना लोग फॉल कर रहा है, 6। और 18 to 21 मार्क्स जो आया बच्चा कितना, 4। देखिए लोएस्ट मार्क्स आया बच्चा कम रहता हमेशा, हाईएस्ट मार्क्स आया बच्चा भी कम रहता। जो एवरेज मार्क्स 10 to 13 आया ज्यादा है, 6 to 9 ज्यादा है, 12 इसमें ज्यादा। देखिए एवरेज में ज्यादा बच्चा फॉल करता है हमेशा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में इस तरह एवरेज इसमें ज्यादा रहता, हाईएस्ट मार्क्स वाला कम रहता, लोएस्ट वाला भी कम रहता है, इस तरह। राइट, ये थर्ड स्टेप में टैली मार्क्स, पहले स्टेप में रेंज, सेकंड स्टेप में डिसाइडिंग ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस एंड क्लास इंटरवल, थर्ड स्टेप में टैली मार्क्स। ओके, फिर फोर्थ स्टेप में क्या करना है, रियल क्लास इंटरवल। हाँ देखिए यहाँ 2 to 5, 6 to 9, 10 to 13 आप यहाँ देख सकते हैं। 5 to 6 बीच में देखिए, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है 5.25 मार्क्स आया, 5.50 आया, 5.75 आया, तब बच्चा इसमें डेटा मिस हो रहा है। यहाँ डेटा तो होल नंबर है, ओके, मतलब काउंटेड नंबर है, डिस्क्रीट नंबर है। अगर कंटिन्यूस डेटा आता, इस डेटा को कंटिन्यूस कन्वर्ट करना, जो बीच में मार्क्स 5 to 6 में भी 5.75 मार्क्स आया बच्चा भी रहता है। ओके, यहाँ डेटा मिस हो रहा है। डेटा मिस ना होने के लिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप में रियल क्लास इंटरवल तैयार कर रहा है। रियल क्लास इंटरवल तैयार करने के लिए सिंपल बात है, ओके, डेटा मिस ना होने के लिए हम क्या कर रहा है, यहाँ इस क्लास इंटरवल्स को रियल क्लास इंटरवल कन्वर्ट कर रहा है। ऐसा कन्वर्ट करना, लोअर लिमिट यहाँ का जो फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट, फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट, फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट, सेकंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, ये दोनों ऐड करना। 5 + 6, 5 + 6 एवरेज 11/2, 11/2 मतलब 5.5, 5.5 मतलब अपर लिमिट को 0.5 ऐड करना। यहाँ भी 9 + 10 19/2, 9.5, 13 + 14 27/2, 13.5 मतलब अपर लिमिट को 0.5। लोअर लिमिट देखिए, लोअर लिमिट कैसा आता है, 13 + 6, 6 + 10 16, ओके। 5 + 6 यहाँ आ गया ना, 5 + 6, 5 + 6 5.5, यहाँ 5.5 से शुरू होता, मतलब लोअर लिमिट को -0.5, लोअर लिमिट को -0.5, अपर लिमिट को +0.5 ऐड करना। रियल लिमिट्स कन्वर्ट करने के लिए टेक्निक क्या है, लोअर लिमिट को -0.5, अपर लिमिट को +0.5 ऐड करना। अब डेटा जो है रियल लिमिट्स को कन्वर्ट होगा और एक डेटा स्कोर जो है इसमें इंक्लूड होगा। देखिए इस लिमिट्स को मैंने क्या किया, 2 to 5 को क्या किया, 2 to 5 लोअर लिमिट क्या होता है, यहाँ 1.5, अपर लिमिट 5 क्या हो गया, 5.5 हो गया। यहाँ 5 लोअर लिमिट क्या हो गया, 5.5, अपर लिमिट 9 क्या हो गया, 9.5, लोअर लिमिट 9.5, 13.5, 13.5, 17.5, 17.5, 21.5, ये है। मतलब इसमें डेटा कहीं जो है ना नहीं छूट जाता। 1.5, 5.5, 5.5, 9.5, 9.5 मतलब कंटिन्यूस डेटा को कन्वर्ट करना। फायदा क्या है, फायदा क्या है इसमें, हर एक डेटा इसमें इंक्लूड होगा, डेटा मिस नहीं होगा। समझ रहे ना, ओके। फिर ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया, फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार किया, फिर इसके बाद रियल क्लास इंटरवल
रियल क्लास इंटरवल कैसा कन्वर्ट कर रहा है, अपर लिमिट को +0.5, लोअर लिमिट को -0.5। इसके बाद चकर सम्मिंग, यस सर। साकिब जमाल है? हेलो। प्रेजेंट सर, इधर ही ओके है। ओके ओके ओके, समझ रहे हैं ना? जी सर, समझ रहे हैं। नहीं, आप लोगों की परेशान नहीं है, जो नॉन मैथ ग्रुप रहता है ना उन लोगों के लिए, मतलब स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट तैयार करने के बाद दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ देखिए जी सर। नेक्स्ट क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल्स। अभी आप टेबल बन गया, फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया है। पहले क्या किया, रेंज फाइंड आउट किया, इसके बाद नंबर ऑफ क्लासेस एंड क्लास इंटरवल डिसाइड किए, फिर इसके बाद कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के बाद लिमिट्स को क्या किया, रियल लिमिट्स कन्वर्ट किए। रियल लिमिट्स कन्वर्ट करने के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटर क्यों तैयार करना, बोले तो हाउ मेनी वैल्यूज लेस देन और ग्रेटर देन, ओके 5 मार्क्स 5.5 के ऊपर कितना बच्चा आया, 1.5 के नीचे 1.5 के अबोव कितना आया, 21.5 के नीचे कितना आया, ये पता करने के लिए आसानी रहता है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फाइंड आउट करने के लिए, मतलब 21 से ज्यादा कितना बच्चा आया, ओके 5 मार्क्स से कितना बच्चा आया, 5.5 से कितना बच्चा जो है कम मार्क्स हासिल किए, ये पता करने के लिए ये टेबल यूज होता है। इसमें क्या किया देखिए, 1.5 ये तो आपका रियल क्लास इंटरवल्स आ गया, 1.5 5.5 5.52 ये फ्रीक्वेंसी है आपका। इसमें देखिए लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेने के लिए क्या करना होगा, अपर लिमिट लेना है, अपर लिमिट, सिर्फ अपर लिमिट। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेने के लिए अपर लिमिट, रियल क्लास इंटरवल से अपर लिमिट और फ्रीक्वेंसी लेना। देखिए यहाँ लेस देन क्यूमुलेटिव में हमने क्या किया, अपर लिमिट लिया 5.5 9.5 13.5 17.20, ये अपर क्लास अपर लिमिट है। फिर फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ आप आसानी से बता सकते हैं, 5 से ऊपर जो बच्चा कितना, 5 मार्क्स से ज्यादा कितना बच्चा है, 5 स्टूडेंट्स है। 9 मार्क्स कितना बच्चा है, 9 एंड अबोव 17 है, ओके 13 मार्क्स से 13 मार्क्स जो 13 मार्क्स तक जो बच्चा कितना आया, 30 स्टूडेंट्स है। 17 मार्क्स तक जो बच्चे कितना है, 36। 21 हाईएस्ट इज दी 20 ना, 20 कितना है 40, 20 40, ये मतलब ये डेटा जो है ना, इसमें इन दिस डेटा इट टेल्स टोटल आइटम, टोटल स्टूडेंट्स विच आर लेस देन द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। 20 मार्क्स से नीचे कितना है 40, 17 मार्क्स से कितना नीचे है 36, 13 मार्क्स से नीचे कितना है 30 स्टूडेंट्स, 9 मार्क्स से कितना स्टूडेंट्स नीचे है 17, ओके 5 मार्क्स से नीचे कितना 5 स्टूडेंट्स, ये बताने के लिए। इस तरह अपर ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कैसा ले लेता है, आपका जो है ना लोअर लिमिट ले लेता है। लोअर लिमिट लेकर यहाँ से 40 - 5 40 - 5 40 - 5, देखिए नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ आपको। हाँ देखिए यहाँ 1.5 ये लोअर लिमिट है, 1.5 5.5 9.5 13.5 7.5 लोअर लिमिट। लोअर लिमिट 1.5 से एक मतलब 2 मार्क्स मिनिमम है ना, लोएस्ट मार्क्स कितना 2 मार्क्स, 2 मार्क्स से ज्यादा कितना आया 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स
ओके 5 मार्क्स से कितना, ये कहाँ कैसा करना होगा, ये 40 माइनस वहां फ्रीक्वेंसी माइनस करना, फ्रीक्वेंसी कितना है 5, 35, 35 माइनस, मैं बताता हूँ मेरे पास 35 माइनस 5, 40 माइनस 5 35, 35 माइनस 12 23, 23 माइनस 13 10, 10 माइनस 6 4, ये ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में टोटल कितना 40, 40 में 1.5 से ज्यादा कितना हासिल किए 5 स्टूडेंट्स। ओके 40 माइनस 5 35, फिर नेक्स्ट रेंज में कितना है 12 स्टूडेंट्स, 35 माइनस 12 कितना हो गया 23, 23 माइनस नेक्स्ट रेंज कितना है 23 माइनस 13 10, 10 माइनस नेक्स्ट रेंज 6 4, ये मतलब 2 मार्क्स से ज्यादा बच्चा 40, 5 मार्क्स से ज्यादा बच्चा 35, 9 मार्क्स से ज्यादा 23, 13 से ज्यादा 10, 70 से ज्यादा 4, इस तरह ये बताने के लिए आसानी रहता है। इसीलिए हम लोग जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाते हैं। ये इस तरह हम लोग जो है ना ग्रुपिंग कर लेते हैं, डेटा को ग्रुपिंग कर लेता है। ओके इसके बाद मेथड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस करने से पहले ग्राफ्स डिस्कस करेंगे, फिर ग्रुप डेटा ग्रुपिंग कैसा करना बताया, ग्रुपिंग कैसा करना बताया, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे ग्रुप डेटा से सेंट्रल टेंडेंसी जो मीन मीडियन मोड कैसा निकालना, अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम फिर फोकस करेंगे ग्राफ्स में। ग्राफ इसलिए हम यूज कर लेते हैं डेटा को जल्दी समझने के लिए, और रीडर जो है ना डेटा को नंबर से ज्यादा जो है ना फिगर को देख के जल्दी समझ में आता है, इसलिए हम पिक्चोरियल ग्राफ्स बनाते हैं। आपका अखबार में भी देखते हैं, इकोनॉमिक्स पेज जो है, स्पोर्ट्स पेज में भी ग्राफ से जल्दी समझ में आता है डेटा। ओके यहाँ देखिए ग्राफ जो है इतना तरह ग्राफ्स है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कंटेंट इजीली टू एग्जिबिट ब्यूटीफुली। देखिए इसमें ग्राफ जो है लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, एरिया डायग्राम, पिक्टोग्राम, पाइग्राम, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। ओके इतना इतना तरह ग्राफ्स है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ। लाइन ग्राफ में सिर्फ लाइन रहता है। देखिए यहाँ टेबल दिया गया है, यहाँ फ्रीक्वेंसी टेबल दिया। देखिए क्लास 8 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स है, क्लास 9th में 40 स्टूडेंट्स है, क्लास 10th में 30 स्टूडेंट्स है। देखिए ये देखने के बाद डेटा, अब डेटा देखने में कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ ग्राफ देखने के बाद जल्दी समझ में आता। लाइन देखिए यहाँ 8th क्लास लाइन लंबा है 50 है, ये देखने के बाद ये कौन सा क्लास है 8th क्लास, 8th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, 8th क्लास में बच्चे ज्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट 9th क्लास में है, इसके बाद 10th में। ये देखने के बाद हर एक ग्राफ में देखिए ये कंपलसरी है स्केल लिखना। एक्स एक्सिस में क्लास लिया है, वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिया है। एक्स एक्सिस में क्लास, वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ ये आपका टाइटल भी बताना है, टाइटल फिगर जो है ना, फिगर लाइन डायग्राम, ये कंपलसरी। फिर स्केल भी लिखना है, एक्स एक्सिस में क्या लिया, क्लास लिया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। देखिए आप इंडिया मैप देखा होगा, इंडिया मैप जो दिखाते हैं वहाँ स्केल लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर्स, नहीं तो 500 किलोमीटर्स। ओके समुद्र में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इतना नॉटिकल माइल्स, 1400 नॉटिकल माइल्स। स्केल यहाँ दिखाना है। आप 1 यूनिट कितना ले रहा है, 1 यूनिट इज इक्वल 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 10 सेंटीमीटर। सिंपल है यहाँ 1 यूनिट इज इक्वल टू यहाँ 1 स्क्वायर। ग्राफ पेपर में 1 स्क्वायर बॉक्स रहता है ना, 1 स्क्वायर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। वाई एक्सिस में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। यहाँ 1 स्क्वायर कितना है, रेंज कितना है 10 20, एक स्क्वायर जो है 20 डिफरेंस है। यहाँ 1 स्क्वायर 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, यहाँ 1 है या 10 है। वाई में 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, एक्स एक्सिस में 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ क्या लिख रहा है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स डिफरेंस, राइट। ये जरूरी लिखना है, एक्स एक्सिस में क्या ले रहा है, वाई एक्सिस में क्या ले रहा है। ओके ये डेटा देखिए लाइन है, सिर्फ यहाँ लाइन है, इसलिए इसको कहते हैं लाइन ग्राफ। ओके
इसके बाद बार ग्राफ। लाइन के अलावा क्या रहता है, यहाँ बार्स रहता है। बार्स मतलब रेक्टेंगल। आज सैयद आलम नहीं है क्लास में? सैयद अजहर आलम, जी सर। एवरीथिंग गोज फाइन? यस सर। मुझे बताना है। यस सर, यस सर। क्योंकि ऑनलाइन है ना, कभी इंटरनेट प्रॉब्लम है, कभी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा, कभी आवाज नहीं आ रहा, बताना है। हाँ? यस सर, बहुत सारा समस्या है इसमें सर। जो देखिए, रियल क्लासरूम होता है ना सर, उसका हाँ, बात ही अलग है। हाँ, वो अलग है। देखिए बार ग्राफ, वहाँ लाइन ग्राफ का बार ग्राफ का डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये बार्स रहता है, ये इधर बार्स, वहाँ वहाँ लाइन रहता है, यहाँ बार रहता है। देखिए यहाँ भी ईयर में देखिए एनरोलमेंट 2006 में 100 स्टूडेंट्स एनरोलमेंट है, 2007 में 400, 2008 में 200, 2009 में 500, 2010 में 700। ये बार ग्राफ में दिखाया गया है। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में ईयर्स लिया है, वाई एक्सिस में एनरोलमेंट लिया है। ओके, इस तरह स्केल कंपलसरी लिखना है। स्केल एक्स एक्सिस में ईयर्स, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, वाई एक्सिस में 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। ओके, 1 स्क्वायर 100। ओके, यहाँ देखिए ये 1 ईयर है, यहाँ 100 200 जंप हो रहा है, जो भी ले रहा है 1 यूनिट इज इक्वल टू 100, 100 डिफरेंस, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1। ओके, देखिए 2006 में 100, 100, 2007 में 400। ये देखने के बाद जल्दी समझ में आता है हाईएस्ट बार कहाँ है, 2010 में। 2010 में 700 एनरोलमेंट है। देखिए एनरोलमेंट धीरे धीरे बढ़ जा रहा है। ग्राफ देखने के बाद समझ में आता है एक साल में थोड़ा कम है, फिर भी जो है ना एनरोलमेंट ज्यादा हो गया, ज्यादा मतलब बढ़ रहा है एनरोलमेंट, साल साल जो है ना बढ़ रहा है। ओके, ये इससे जल्दी समझ में आता है, डेटा से ग्राफ में जल्दी में समझ में आता है। नेक्स्ट, ये भी एक तरह बार ग्राफ है, इसमें दोनों लिए देखिए क्लास 8th 9th 10th बॉयज गर्ल्स टोटल। 8th क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, 9th क्लास में 30 स्टूडेंट्स, 10th क्लास में 25 स्टूडेंट्स है। 8th क्लास 25 स्टूडेंट में 15 बॉयज 10 गर्ल्स, 9th क्लास में 30 स्टूडेंट्स में 25 बॉयज 5 गर्ल्स, 10th क्लास में 25 स्टूडेंट्स में 15 बॉयज 10 गर्ल्स। ये ग्राफ में दिखाना, कैसे दिखाएंगे ये भी। हेलो, हाँ, నేను ఇప్పుడు క్లాస్లో ఉన్నానమ్మా, తర్వాత ఫోన్ చేసి రేపు చేయండి. देखिए इसमें ऊपर जो ग्राफ को इधर एक ग्राफ को डिफरेंस क्या है, इसमें एक ही है, इसमें एक ग्राफ में दो, इस एक ग्राफ में दो बॉयज गर्ल्स है, एक ही बार में दिखाया गया है। देखिए टोटल कितना यहाँ, टोटल 8th क्लास में टोटल कितना 25 में देखिए 15 बॉयज बाकी 5 जो है सॉरी 10 गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स एक ही साथ, बॉयज नीचे गर्ल्स ऊपर। ये कलर भी अलग कर सकते हैं, अगर चाहिए तो कलर कर सकते हैं। ओके, यहाँ 9th क्लास में 9th में देखिए 9th में 30 में 25 तक जो है बॉयज 25 ज्यादा है। देखिए कौन सा क्लास में बॉयज परसेंटेज ज्यादा है, बॉयज कौन सा क्लास में ज्यादा है, 9th क्लास में, 9th। मतलब इस तरह एक ही बार में दोनों को मिला के दिखा सकते हैं। यहाँ भी स्केल मेंटेन करना है। ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या क्या लिया है ये भी बताना है, राइट। ये हो गया, बार ग्राफ हो गया। इसके बाद उसी में तो अलग भी कर सकते हैं ना सर? हाँ बोलो अलग कैसे करें सर, उसमें भी बॉयज गर्ल्स का बना सकते हैं ना? नहीं वो दूसरा ग्राफ हो जाएगा ना। बॉयज गर्ल्स का
बना सकते हैं उसी ग्राफ में सर, उसी ग्राफ के अंदर। तो हाँ, जैसे उसी ग्राफ के बॉयज, अंदर। उसी ग्राफ के हाँ अंदर बॉयज का गर्ल्स का दोनों बना सकते हैं नल। हाँ, बना सकते हैं, बगल बगल में भी बना सकते हैं, मगर टोटल दिखाना जी है, पूरा क्लास टोटल कैसे दिखा देंगे, फिर 40 कैसे। देखिए यहाँ 9th क्लास में 30 टोटल कैसे दिखा देंगे आप। आपका आपका जो टोटल दिखाना है ना, इसमें 30 भी दिखाना है, 30 जी के अंदर बॉयज गर्ल्स भी दिखाना है, यही ग्राफ, इसी तरह ग्राफ। अगर चाहिए तो गर्ल्स सेपरेट बॉयज सेपरेट कर सकते हैं, मगर टोटल नंबर रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना। जी जी आपका मकसद क्या है, टोटल नंबर पे रिफ्लेक्ट करना है। अगर चाहिए तो गर्ल्स बॉयज अलग अलग बाहर से दिखा सकते हैं, मगर फायदा क्या है इसमें। ओके इसमें फायदा ये है, टोटल नंबर भी दिखा रहा है, साथ साथ बॉयज गर्ल्स के भी डिफरेंशिएट कर रहा है ये, राइट। अगर आप चाहिए तो कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ? देखिए नेक्स्ट पिक्टोग्राम, पिक्टोग्राम में पिक्चर रहता है बस, पिक्चर। देखिए यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जनवरी डेट ऑफ बर्थ इतना 20 बच्चा है, फरवरी महीने में जो डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ महीना जो 25 स्टूडेंट्स है, इस तरह जनवरी टू दिसंबर तक यहाँ पिक्चर्स, पिक्चर के मतलब बॉय, बॉय तो बॉय सिंबल, गर्ल है तो गर्ल का पिक्चर, पिक्चर के साथ जो ड्रा करके दिखता है, दैट इज पिक्टोग्राम बस। नेक्स्ट डायग्राम, पाई डायग्राम, पाई पाई आप जानते हैं, पाई एक सर्किल 360 डिग्रीज में, 360 डिग्रीज को जो है ना परसेंटेज, एग्जाम फीस 1100, स्पेशल फीस 3000, टोटल 7000, 7000 को इस सर्किल में मतलब एरिया डिवाइड करके बताना जल्दी, मतलब कितना पोर्शन ज्यादा खर्च कहाँ लिए है, 3000 जो स्पेशल फीस जो है ज्यादा है, 150 कैसा है, 154 डिग्री पूरा कितना 360 डिग्री रहता, 360 डिग्री को डिवाइड कर दें। डिवाइड करना, 360 डिग्री को कैसे डिवाइड करेंगे, टोटल कितना 7000 रुपीज खर्च है, एक्सपेंडिचर 360 बाई 7000 इंटू ड्रेस के लिए कितना प्रोपोर्शनेट 5 इंटू 500 डिवाइड करने के बाद ये कितना हो गया 26 डिग्री, ड्रेस के लिए 26 डिग्री, वीडियो के लिए 46 डिग्री, बस के लिए 77 डिग्री, एग्जाम फीस के लिए 57 डिग्री, स्पेशल फीस के लिए 150 डिग्री। देखिए यहाँ देखने के बाद इस सर्किल में, इस पाई में आपको पता चल रहा है ज्यादा एरिया कौन सा लिए है, स्पेशल फीस ज्यादा है 154 डिग्री है, इसके बाद 77 डिग्री है बस के लिए। मतलब इस तरह पिक्चर को देखने के बाद जल्दी समझ में आता है, राइट। इस तरह ग्राफ्स बना सकते हैं, मतलब डेटा समझने के लिए, डेटा समझने के लिए रीडर को जल्दी, मतलब डेटा को, डेटा क्या कहना जा रहा है पता करने के इसमें लिए पिक्टोग्राम में तो परसेंटेज भी शो कर सकते हैं ना, बच्चों आप का परसेंटेज भी शो परसेंटेज। कर सकते हैं, परसेंटेज भी शो कर सकते हैं, जनरली हमने डिग्रीज में की है, परसेंटेज में भी कर सकते हैं, जी सर। ओके। ये जनरली ये जनरल है, ये सब आपका 10th क्लास में डिस्कस किया होगा। नहीं सर, 8th में हुआ था सर ये सब। हाँ आपका स्कूल में है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, जिसमें 8th फोकस क्लास में करना हुआ था उसमें, सर ये सब। उसमें ज़्यादा टाइम ले लेंगे, जिसमें 9th तक नहीं है। करना। हाँ ये सब मतलब एक एक बार रिकॉल हो रहा है बस, हाँ? यस सर। आप मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप में, सिस्टम में? सर हेलो, जनरली सब मोबाइल में, मोबाइल में मैक्सिमम लोग मोबाइल में देख रहे हैं सर। यस सर। नहीं मोबाइल में ज्यादातर। कैसा आ रहा है, स्क्रीन वगैरह दिखाई दे रहा? यस जी सर, सर। दिखाई दे रहा है। जूम करना लोग करते हैं लेकिन करके थोड़ा जूम धुंधला है करके सर, देख रहे धुंधला सर। है। लैंडस्केप ओके, कर वर्टिकल लैंडस्केप। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डायग्राम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हिस्टोग्राम, एक क्वेश्चन आता है, हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम, ए सीरीज ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉल्ड हिस्टोग्राम्स। सीरीज ऑफ रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स एक सीरीज की तरह बना के जो दिखाते हैं उसको कहते हैं हिस्टोग्राम, ओके। इसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन,
फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को वो बोलते हैं ओगाइव। ओगाइव, ओके, ओगाइव भी पूछा जाता है एक एक बार, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ओगाइव। ओके, हिस्टोग्राम भी पूछा जाता है। ओके, ये दोनों याद रखना है। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में फ्रीक्वेंसी टेबल्स, अभी जो फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करें उसके साथ तैयारी करना है। हिस्टोग्राम ए सीरीज ऑफ रेक्टेंगल्स। देखिए ये रेक्टेंगल्स, सब रेक्टेंगल्स। ओके, तो देखिए यहाँ 1.5 टू 5.5, 5.5 टू, ये आपका क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी। ओके, पहले तैयार किया टेबल में। इसके साथ जो तैयार करना है, आप यहाँ एक्स एक्सिस में क्लास इंटरवल लिया, वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, 1.5 टू 5.5, 9.5, 13.5, 17.5, 21.5। 1.5 टू 5.5 कितना, 5। 5.2 टू 9.5, 12। इस तरह बना के ये जो है आपका क्या होगा, हिस्टोग्राम कहता है। हिस्टोग्राम, बार डायग्राम। A series of rectangles is called histogram। ओके, इसमें आप देख सकते हैं ये 1.5, 5.5 मिड वैल्यू ये होगा, मैं बताता हूँ। 1.5, 5.5 मिड वैल्यू ये होगा। नेक्स्ट ग्राफ भी बता रहा हूँ यहाँ 5.5, 9.5 मिड वैल्यू ये होगा। 9.5, 13 मिड वैल्यू ये होगा। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ये हो गया 13.5, 17.5 ये हो गया, 17.5, 21.5 ये हो गया। जो मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हुए जो ड्रा किया जाता है, ओके, इसको कहते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व अगर ये टच नहीं करता है, टच नहीं करता है, ओके, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। अगर टच करके जो एरिया जो है, इसको कहते हैं ओगाइव। इसको कहते हैं ओगाइव। जो टच नहीं किया जाता, कर्व बनाते हैं, मिड पॉइंट जो कर्व बनाता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व कैसा बन गया है, क्लास इंटरवल का जो मिड वैल्यू लेते हुए, मिड वैल्यू को कनेक्ट करते हुए ड्रा किया गया कर्व जो है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व को एक्सटेंड करते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को टच किया, जो एरिया बीच में एरिया है, इसको कहते हैं ओगाइव। ओके, ये राइट, ये हिस्टोग्राम हो गया आपका। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो एरिया जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व मैंने बताया, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लोअर लिमिट लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट लेकर फ्रीक्वेंसी लेकर ग्राफ तैयारी करना। ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लोअर लिमिट लेकर फ्रीक्वेंसी लेकर ग्राफ तैयारी करना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, दैट इज हो गए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जो बताया, जो टच किया, हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करते जो एरिया है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी कर्व जो टच नहीं करता, मिड पॉइंट से कनेक्ट करके जो ग्राफ करते, दैट इज फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ओगाइव क्या है, आप लोअर लिमिट लेते हुए, फ्रीक्वेंसी को लेते हुए जो ड्रा करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन ओगाइव। ओके, ग्रेटर देन ओगाइव। ग्रेटर देन ओगाइव में अपर लिमिट लेकर फ्रीक्वेंसी लेकर ड्रा करते हैं, दैट इज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब लोअर लिमिट ले लेता है तब ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, अपर लिमिट लेता है लेस देन, उल्टा, अपर लिमिट लेता है लेस देन, लोअर लिमिट लेता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, लेस देन क्यूमुलेटिव, ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं ओगाइव। ये ओके, दीज आर दी ग्राफ्स। क्लियर? तो आपको यहाँ बताता हूँ। हाँ,
ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखिए ग्रेटर देन के लिए लोअर ले लेता, ग्रेटर देन के लोअर लिमिट लेता है, लेस देन के लिए अपर ले लेता है। ये वैल्यू आपका यहाँ पर लिखा है, ये वैल्यू वाई एक्सिस में लिखा है, ग्राफ किया है ये ग्रेटर देन। फिर लेस देन में अपर लिमिट लेकर फिर अपर लिमिट का जो फ्रीक्वेंसी है उसे बनाते हैं, दैट इज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, ये कल तो हम डिस्कस किए अनग्रुप डेटा के लिए। ओके, हजार अलम जी सर। देखिए पहले आवाज आ रही है सर क्लियर? ओके ठीक। देखिए यहाँ जो डेटा रॉ डेटा से हम क्या किए, पहले फ्रीक्वेंसी टेबल थे, फ्रीक्वेंसी टेबल कैसा तैयार किए, रेंज निकाले, रेंज निकालने के बाद क्या किए, नंबर ऑफ क्लासेस एंड क्लास इंटरवल डिसाइड किए। ओके, बीच 5 to 20 बीच में हमारा जो है ना 5 क्लास इंटरवल्स लिए। ओके, 5 नंबर ऑफ क्लासेस लिए, क्लास इंटरवल कितना यहाँ 4 हो गया। इस तरह रियल लिमिट्स भी कन्वर्ट किए, क्लास इंटरवल्स भी बनाया। ओके, फिर हम आज अब क्या करने जा रहे हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन निकालना, मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा। कब ग्रुपिंग करते हैं, आपका रॉ स्कोर ज्यादा रहता है तब ग्रुपिंग कर रहा है, ग्रुपिंग बनाया, ग्रुपिंग में ये सब आपका फ्रीक्वेंसी आ गया, ये फ्रीक्वेंसी भी आ गया आपका टोटल नंबर 40। ओके, रियल लिमिट्स भी कैसा कैलकुलेट करना भी बताया, क्लास इंटरवल्स कैसे तैयारी करना बताया। फिर देखिए यहाँ मीन फाइंड आउट करने के लिए हमको मिड वैल्यू चाहिए। मिड वैल्यू कैसा आता, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ओके, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ओके, ये मिड वैल्यू आया, ये फ्रीक्वेंसी तो आपके पास है। इसमें देखिए मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा, मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ ये फार्मूला है, जनरली हम मीन को x बार से डिनोट कर लेता है, ये प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन इंटू सी। ये शॉर्टकट मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, मीन निकालने के लिए यहाँ देखिए a प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन, यहाँ a मतलब एज्यूम्ड मीन, हम एज्यूम कर रहा है। ओके, एज्यूम्ड मीन, इसमें कौन सा भी एज्यूम कर सकते हैं, मतलब कौन सा एज्यूम करना है मैं अच्छा तरीका बताता हूँ। फिर इसके बाद f मतलब फ्रीक्वेंसी, d मतलब डिफरेंस डिविएशन, n मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, c मतलब क्लास इंटरवल। ये प्लस सिग्मा एफ डी यहाँ लिखना, सिग्मा एफ डी बाई एन कंप्लीट बाई एन इंटू सी, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन इंटू सी। इसमें ये फाइंड आउट करने के लिए आपका क्लास इंटरवल तैयार किया, आपका रियल लिमिट्स भी बन गया, फिर आपका पास फ्रीक्वेंसी भी है। एक मिड वैल्यू फाइंड आउट करना, मिड वैल्यू कैसा फाइंड आउट करना मैं बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 करने के बाद फिर नेक्स्ट क्या करना, डिविएशन फाइंड आउट करना। डिविएशन कैसा फाइंड आउट करते हैं, एक्स जो है मिड वैल्यू, x माइनस ए बाई सी। ओके, ए मतलब एज्यूम्ड मीन कैसा लेना तो मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए ये 2 तरीका है, एक जो है आपका टोटल नंबर कितना 40 की एवरेज करना, 40 की एवरेज 40 बाई 2 मतलब 20 किस में फॉल कर रहा है देखना, 5 प्लस 12 17 में इसमें फॉल नहीं कर रहा है, इसमें फॉल कर रहा है, 17 प्लस 13 30, 20 वैल्यू इसमें फॉल कर रहा है। ये ऐसा ले सकते हैं, एक तरीका ये है। क्या करना है, टोटल आइटम्स 40 है, 40 का एवरेज करना, 40 एवरेज कितना है 20। ओके, ऑफ
20 किस में फॉल कर रहा है फ्रीक्वेंसी में? 5 में नहीं है। 5 + 12 27, इसमें 5 + 12 17, इसमें भी नहीं है। 20 इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा। ये हो सकता है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन जो है ना, मिड वैल्यू जो भी है, मिड वैल्यू जिसमें फॉल कर रहा है उसका अज्यूम्ड मीन होगा। ये अज्यूम्ड मीन है। ओके, नहीं तो आप आसानी तरीके में बताता हूं। आपका डेटा यहाँ 5, नंबर ऑफ क्लासेस कितना? 5। बीच में 0 कर देना, बीच में 0 कर देना, फिर ऊपर -1 -2। मैं बताता हूं, जो x - a/c यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आपका अज्यूम्ड मीन 11.5। अज्यूम्ड मीन यहाँ कितना ले रहा है? 11.5। ये कैसा आया मैंने बताया। 40/2 भी कर सकते हैं। 20 किस में फॉलो हो रहा है? नहीं तो क्या करना है यहाँ, मैं पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ। d = x - a/c। यहाँ अज्यूम्ड मीन ये लिए आपका 11.5। 11.5 कैसा लिए? 11.5 मतलब आप 40/2, 20 किस में फॉल कर रहा है? एक तरीका। ओके, नहीं तो बीच वाला मिड वैल्यू को ले लेना। बीच वाला कौन सा आता है? ये इधर 2 छोड़ दिए, यहाँ छोड़ दिए, यहाँ छोड़ दिए, यहाँ 2, बीच में क्या आ रहा है? 11.5 फॉल हो रहा है। 11.5 का अज्यूम्ड, क्योंकि आसानी होगा आपका। d = x - a/c। देखिए x पहला वैल्यू कितना? x वैल्यू 3.5 माइनस a कितना? 11.5 बाई c कितना? क्लास इंटरवल कितना? 4। 2 to 5 कितना? 4 है तो 9 - 5 4, 6 - 2 4, क्लास इंटरवल कितना? 4 इज इक्वल टू 3.5 - 11.5 कितना? -2 7। ये क्या रहा होगा सर? हाँ? 8 होगा सर, 8 होगा। 8/4 -2। 8 है सर, 8 है। 3.5 - 8 11.5। -4। हाँ, आप लाइव में है। -8 राइट? यस सर। 8 -4। -8/4 -2 -2 -2। -2 इस तरह हर एक वैल्यू का इस तरह कर लेता है। 7.5 - 11.5/4 7.5 - 11.5/4 इस तरह 11.5 - 11.5 0 हो गया। 15.5 - 11.5/4 19.5 - 11.5/4 इस तरह ये वैल्यूज आता -2 -1 0 1। जनरली आप क्या करना है, ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। बीच वाला ले लो, 0 करो, ऊपर वाले को -1 -2 एक्सटेंड करो, नीचे वाले को +1 +2 करो, बस यही आता। आप कैलकुलेट करने के बाद भी यही आता। सिंपल तरीका है, बीच वाले को 0 करके माइनस। अगर आपका इवन है, आड है राइट, ये करनी नहीं। फिर इसके बाद क्या करना होगा? डी वैल्यू आ गया। इसके बाद क्या करना? आपका फार्मूला में f × d करना है। f × d आपके पास f है, d भी आ गया, f × d करना। 5 × -2 -10 12 × -1 -12 13 × 0 0 6 × 1 6 4 × 2 8। into plus into हाँ? yes sir, yes sir. इसके बाद इसको क्या करना? समेशन सिग्मा एफ डी करना। 8 + 6 14 या माइनस वैल्यू कितना? -22 -22 + 14 कितना? -8 या -22 6 + 8 14 -22 + 14 -8 सिग्मा एफ डी कितना आया? -8 आया। ओके, फार्मूला में सब ए आपको पता है। ए कितना है? 11.5। ओके, सिग्मा एफ डी कितना? -8 n कितना? 40। ओके, 11.5 प्लस -8/40 इंटू सी क्लास इंटरवल कितना? 4 10 40 4 10 40 राइट। 2 5 10 2 4 8 11.5 माइनस 4/5 मतलब 0.8
8 5 8 is 40, 0.8, 11.5 minus 0.8 10.7, मीन कितना है 10.7, एवरेज मास कितना है 10.7, 10.7। 10.7। ओके, ये इस तरह मीन निकालते हैं। मीन निकालने के तरीका ये है, ग्रुप डेटा में पहले क्या करना, रेंज फाइंड आउट करना। रेंज फाइंड आउट करने के बाद क्लास इंटरवल तैयार करना। ओके, नंबर ऑफ क्लासेस क्लास इंटरवल डिसाइड करना। इसके बाद रियल लिमिट्स कन्वर्ट करना। इसके बाद मिड वैल्यू लेना, अज्यूम करना है। ओके, बीच वाला अज्यूम कर सकते हैं, नहीं तो एवरेज में 40 में। Excuse me, sir. हाँ बोलो बोलो, सही से बोलो, Yes, sir. कुछ पूछ रहा है? हाँ सर, वो थोड़ा लास्ट का समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन समझ गई सर। थैंक यू सर। ओके, नो क्वेश्चन सर, आई हैव नो क्वेश्चन। ये 11.5 मैंने आसानी तरीका बताया, बीच वाला ले लो। फिर डी वैल्यू आता है, डी वैल्यू को आसानी तरीके से भी बीच वाले को 0 करके ऊपर वाला -1 -2, नीचे वाला +1 +2 कर सकते हैं। एफ इंटू डी करना है, फार्मूला में एफ इंटू डी, एफ है आपके पास, डी भी आ गया, एफ इंटू डी आया, एफ डी को ऐड करना है, समेशन एफ डी हो गया, एन भी है, सी भी है, क्लास इंटरवल सी भी है 4, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना बस। सब्स्टिट्यूट किया, आपको 10.7 आया। क्या मेरिट्स है? मेरिट क्या है अर्थमेटिक मीन का? मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा मेरिट्स, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज इजी टू कैलकुलेट, इट यूटिलाइजेस एंटायर डेटा, पूरा डेटा को इसमें कवर कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स कंपैरिजन। मीन किसके लिए? ग्रुप्स का, मैंने कल भी बताया, मीन जो है ग्रुप्स को कंपेयर कर, कौन सा ग्रुप बेस्ट परफॉर्मेंस है। ओके, गर्ल्स को बॉयज को परफॉर्म करने के लिए 2 मेथड्स को कंपेयर करने के लिए, ओके 2 मेथड्स को कंपेयर करने के लिए इस तरह, नॉट ओनली 2 ग्रुप्स, मोर देन 2 ग्रुप्स की भी कर सकते हैं। टी टेस्ट जो है 2 ग्रुप्स के लिए, अनकोवा अनोवा टेस्ट मोर देन 2 ग्रुप्स, जैसा लो इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप। ओके, ये 3 वेरिएबल हो गया। 3 वेरिएबल की भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ इकोनॉमिक स्टेटस वेरिएबल, ये इकोनॉमिक स्टेटस में लो इकोनॉमिक स्टेटस, मीडियम इकोनॉमिक स्टेटस, हाई इकोनॉमिक स्टेटस, ये तीनों वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज करते हैं। टी टेस्ट जो है, टी टेस्ट हम जो है ना 2 ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए, जैसा बॉयज गर्ल्स को कंपेयर करने के लिए टी टेस्ट यूज कर लेते हैं, बॉयज को गर्ल्स कंपेयर करने के लिए टी टेस्ट। तो इसी तरह कंपेयर करने के लिए एवरेज होना चाहिए, गर्ल्स मीन एवरेज, मीन स्कोर्स ऑफ गर्ल्स is greater than okay mean scores of boys। इस तरह कंपेयर करने के लिए हम लोग जो है ना मीन यूज कर लेता है, राइट। ये इस तरह हम जो है कैलकुलेट कर लेता है। इसमें सिंपल है, फार्मूला याद करना, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन इंटू सी, तरीका बताया मैंने। ओके, ये टेबल कैसा बन गया है एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मीडियन मोड डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस किए फ्रीक्वेंसी टेबल्स तैयार कैसा करना, रियल लिमिट के बारे में। ग्राफ्स क्या है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव लेस देन ग्रेटर देन होगा। ओके, पॉलीगॉन। फिर इसके बाद कैसा मीन कैलकुलेट करना, हाउ टू कैलकुलेट मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा। ओके, ये भी डिस्कस किए हैं, राइट। इससे मैं आज एक बार देख लीजिए। हेलो, पूछना है तो पूछ लीजिए, कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ लीजिए। प्रकार सा मेल सर इसमें क्लास इंटरवल थोड़ा सा। हेलो सर। हाँ बोलो सर, क्लास इंटरवल कैसे अरेंज करते हैं? क्लास इंटरवल, हाँ सर उसको कैसे फाइंड करते हैं सर? उस वक्त समझ भी नहीं आता सर। रेंज तो लोअर लिमिट अपर लिमिट के बारे में समझ गया सर, क्लास इंटरवल कैसे किए पता ही नहीं चला सर। क्लास इंटरवल कैसा पता करना? यस सर। देखिए मैं बताया था, आप रेंज बाय क्लास इंटरवल, आप कितना क्लास इंटरवल लेना चाह रहा है। यहाँ मैंने
क्लास इंटरवल 4 लिए यहाँ पर बताता हूँ। सर कहीं पे आप 4 लिए, वो तो दोनों का डिफरेंस रेंज निकाल कर ना फर्स्ट टाइम में, मतलब 2 6 माइनस 2 4 आ गया, फिर 9 माइनस 5 4 आ गया, इस तरह से आप लिए हाँ थे सर फर्स्ट में रेंज। हाँ तो सब में फिर हाँ अलग अलग क्यों हो गया सर? सबका रेंज तो सेम ही था ना 4। हाँ, अलग कहाँ हो गए? हाँ सबका रेट तो सेम ही था ही, तो अलग अलग कहाँ अलग हुआ? कहाँ हो गए जी? क्लास इंटरवल वही 4 तो, ही 4 था सब उसी जगह। हिसाब से तो सेट करना है। ऊपर से नीचे वाला घटाने के बाद सेम आना चाहिए। लोअर लोअर कंसिक्यूटिव लोअर लिमिट कंसिक्यूटिव अपर लिमिट जो है ना, दोनों घटाव जो होगा इक्वल होगा, यही ना सर? हाँ कंसिक्यूटिव अपर लिमिट जो होगा उसका जो घटाने के बाद जो आएगा वो वो सेम होगा। आप शकर समय एक एक बात सुनो, क्लास इंटरवल आपका मर्जी है। हेलो, हाँ सर आपका आपने मर्जी कल है। हाँ यस्टरडे सर ली थी बोलिए ना ना। क्लासेस में, ये बताया देखिए था ना, नहीं? यहाँ क्लास इंटरवल मैंने 4 लिया, आप 5 ले लो, क्या दिक्कत है? अगर 5 लेता, मैं बताता हूँ, देखिए मर्जी अगर अपनी। 5 लेता, देखो मैं बताता हूँ आपको, तरीका बताता हूँ। हम्म 5 ले लो, मैं 4 लिया, मेरा कन्वीनियंट के लिए मैं 4 लिया, आप 5 ले लो। ओके, रेंज कितना आया? 17 आया ना, 17/5 करो, कितना आया? 5 3 3 मार्क 3 पॉइंट कुछ आ गया। 3.5, मतलब आपका हाँ 4 नंबर क्लासेस 3 कितना आ रहा? नंबर ऑफ क्लासेस 4 आ रहा, मगर ये जो है ना, नंबर ऑफ क्लासेस कितना होना चाहिए? 5 बिटवीन 20 होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, इसको कम कर दिया, क्लास इंटरवल को 4 कर दिया। अच्छा लुक ठीक अच्छा सर नहीं ठीक रहता, ठीक। लुक अच्छा नहीं रहता, इसलिए मैं ये जी पॉइंट सर। बता, आपका नंबर ऑफ क्लासेस 5 20 से ज्यादा नहीं होना। 20 नेक्स्ट पेज में चले जाता, नेक्स्ट पेज में चले जाता, टेबल 20 से ज्यादा रहता है ना, अच्छा नेक्स्ट अच्छा। पेज में चले जाता। इसीलिए अच्छा लुक के लिए 5 to 10 होना चाहिए, मगर मैंने अगर 5 ले लेता, कितना नंबर ऑफ क्लासेस आता? 4 आता, इसीलिए हो मैंने रहा था। क्लास इंटरवल क्या लिया? 5 लिया, अपना कन्वीनियंट के लिए। कौन बताया इतना लेना, 4 लेना, 5 लेना? मगर ये कंडीशन ये है, कंडीशन मतलब हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है, वो कन्वीनियंट के लिए। क्लियर? अच्छा डाउट पूछा आपने। सर रियल लिमिट बताइए एक बार। रियल लिमिट है, हाँ रियल लिमिट देखिए, यहाँ हम लोग क्या किए, देखिए यहाँ डेटा दिया गया है, जो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ डेटा दिया गया है, सब 13 11 है। सपोज मान लीजिए आपके पास डेटा में मिनट में 11.5 होगा। भी है, राइट? ठीक है, ठीक है सर। 11 आपका आपका लिमिट्स ये है, 2 to 5 एक हो गया, 6 to 9 एक हो गया, 7 to 13 है ना, 10 to 13 में फॉल होगा ना 11.5। यस सर। ओके, 10 to 13 में फॉल होगा। हाँ सपोज आप मान लीजिए 9.5 है, इसमें नहीं है, इस डेटा में नहीं है, इस डेटा में तो पॉइंट में नहीं है। अगर डेटा 0.5 ही रहता, किसमें फॉल करेंगे? ये 9.5 इसमें फॉल करेंगे, इसमें फॉल करेंगे, इसमें होगा। यस सर। ये डेटा मिस हो रहा है ना। हाँ ये तो मिस हो रहा है, इसमें कहीं नहीं जा रहा है सर। हाँ 6 to 9 है, ये 10 to 13 है, इसमें बीच में नंबर कट, ये मिस हो रहा है। इसीलिए हाँ मिस ये हो डेटा मिस ना होने के लिए हम 0.5 इधर प्लस कर रहा है, 0.5 इधर माइनस कर रहा है, 0.5। अब क्या होगा? ये 9.5 9.5 कंटिन्यूस डेटा होगा। इसके लिए मैंने बताया 9 + 10 19 हो गया, 19/2 9.5। ओके, यहाँ का लोअर लिमिट, यस सर। यहाँ का लोअर लिमिट, यहाँ का अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। यस तरीका सर ये नोट है, कर लिया अपर सर। लिमिट को +0.5 ऐड करना, लोअर लिमिट को -0.5। इससे वो गैप क्या खत्म होगा? करने के लिए, हाँ? वो हाँ गैप जो इससे हो जाता है बीच में उसको उसको खत्म ढूंढ रहा करने है। के लिए रियल लिमिट। इससे वेरी गुड। डेटा मिस नहीं होगा। क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखिए देखिए साकिब जमाल, जी सर, जी सर। देखिए यहाँ
आप यहाँ डेटा इस मैंने जो रियल लिमिट्स लिया, अगर उस तरह डेटा रहता तब रियल लिमिट्स ले सकते। यहाँ रियल लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, 0.5 नहीं है। आप जो है ना रियल, अगर एग्जामिनेशन में उस तरह पॉइंट भी जी जी देता तब आप परेशान हो जाता, इसलिए मैंने बताया यहाँ रियल लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। जी सर समझ गए। ओके, डेटा मिस ना होने के लिए बस। ठीक है सर, समझ गए। ओके, हाँ वाइंड अप कर देता हूँ। ठीक सर।